अधिकार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। कहने का मेरे इतना ये बल समझ लो आशे, कहने का मेरा इतना ये बल समझ लो आशे। आंखें हो गए तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें हो गई तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। तुम्हें नहाता, हाँ प्रेमासु में नहाता, रस धार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी राही को, तट पर किसी राही को मतदान में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढोल पूरे संसार में मिलेगा, कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढ पूरे संसार में
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो भगवान सबके लिए अगम हैं, उन कोल भीलों के लिए सुगम हो गए। कारण इन कोल भीलों के अंदर प्रेम को छोड़कर कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं एक बार मुझे संसार का सबसे बड़ा पापी भी प्राप्त कर सकता है, एक बार को बहुत बड़ा क्रोधी हो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, कामी भी प्राप्त कर सकता है, लोभी भी प्राप्त कर सकता है, परंतु कपटी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता। मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं एक पिता की तरह। जैसे बेटे में 1000 अपराध हों, परंतु पिता को एक भी दोष नहीं दिखता। इसीलिए तो जब हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में दीक्षा दिलाई जाती है तो यही कहा जाता है, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागरम एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। गुरुजी भगवान से कहते हैं आप नारायण हैं और ये नर है, आप इसके भोग्य हैं और ये भोक्ता है, आप प्रेय हैं ये प्रेमी है, आप देवता हैं ये पुजारी है, इसलिए आपका और इसका संबंध नित्य का है। परंतु भगवान कहते ये तो बड़ा अपराधी, बड़ा द्रोही है, बड़ा पापी है। गुरुजी कहते हैं कि आप तो नारायण है, स्वीकार कर लीजिए। बोले सबके लिए हैं लेकिन इसके लिए नहीं है। फिर गुरुजी दूसरा संबोधन देते हैं, वात्सल्य गुण सागरम। प्रभु आप नारायण बनकर इसे भले ही ना स्वीकार करें, परंतु त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बेटा कितना भी बड़े से बड़ा जघन्य अपराध कर दे, परंतु पिता क्षमा कर देता है। जब पिता के अंदर ऐसा वात्सल्य है तो आप तो अनंता अनंत जन्मों के पिता हैं, आप तो क्षमा करेंगे ही। वात्सल्य गुण ऐसा गुण है कि उसमें दोष भी गुण जैसा प्रतीत होने लगता है। जैसे छोटा बच्चा जब बाल काल्य में बोलता है तो तोतली भाषा बोलता है, तोतली भाषा बोलता है, रोटी स्पष्ट नहीं कहता, तोतली भाषा में बोलता है। परंतु माँ उसे दोष नहीं समझती, उसे गुण समझती है, देखो मेरा बेटा बोल रहा है। उसी प्रकार भगवान मेरे वचन किरातिन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। भगवान ऐसी अनुपम लीला नित्य करते हैं, रोज ऋषि मुनियों से उपदेश सुनते हैं। एक बार भगवान के पास अगस्त्य जी पधारे उपदेश देने के लिए। अगस्त्य जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है गौ के महात्म की। राम जी ने पूछा कि हे प्रभु, जीव को भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम और सबसे सुलभ मार्ग क्या है? तो अगस्त्य जी ने कहा, वत्स रामभद्र, जैसा प्रश्न आपने पूछा है ऐसा ही प्रश्न एक बार जगत जननी पराम्बा मां भगवती पार्वती ने देवाधिदेव भगवान शंकर से पूछा था। तब भगवान शंकर ने निवेदित किया, बोले अथ एव महेशानी गवाम पूजन पात्रता। मां भगवती से प्रश्न पूछा जाने पर शिव जी ने कहा कि हे देवी,
जीव का कल्याण करने का सबसे सरल और सुगम मार्ग तो, पहला मार्ग तो यही है कि वह जीव आपकी शरणागति कर ले। जो जीव आपकी शरण में आ जाता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और इसी को बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए तुम्हारे। हे भगवती, आपकी सेवा करने मात्र से सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारे, वरदायनी पुरारी प्यारे। हे देवी, आपकी जो सेवा करे उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परंतु मां ने कहा कि आज मैं अपनी महिमा सुनने के लिए नहीं बैठी हूं, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे जीव को परम कल्याण सहज ही प्राप्त हो जाए। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, हे देवी, एक बार आप ही स्वयं जीव के कल्याण के लिए इतनी चिंतित हुई, इतनी आकुल व्याकुल हुई कि आपका स्वरूप पिघल गया और वह स्वरूप जल राशि के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो जल राशि ओज और रज के मिश्रण से धरती पर आई और वही धरती पर गौ के रूप में है। हे देवी, जो गौ की सेवा करता है वह चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण और गौ में अंतर नहीं, महाभारत पढ़िए। धेनुनाम चैव विप्राणाम वंशो एकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण दोनों एक ही वंश से उद्भूत हैं। एक में भगवान ने मंत्र की प्रतिष्ठा की, एक में भगवान ने हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा की। यज्ञ गाय के घी से ही होता है। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी यज्ञ कराया सफल नहीं हुआ, अब भैंस के घी से स्वाहा, तो क्या लाभ होगा? यज्ञ के लिए तो गाय का घी ही उत्तम है, गाय के घी से ही हवन होना चाहिए। तो महाराज ऐसी अनुपम कथाएं भगवान नित्य सुनते हैं ऋषियों से। इधर भगवान प्रसन्न हैं, उधर सुमंत्र जी गंगा के किनारे कब से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है राम का मन बदल जाए और राम वापस हो जाएं, तो राम को इसी रथ पर बिठाकर अयोध्या ले जाऊंगा। परंतु निषाद राज गुह ने कहा कि हे भगवान, वो कभी नहीं लौटेंगे। क्यों? क्योंकि राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक बार जो प्रतिज्ञा ले ली उसको कभी छोड़ते नहीं। रथ को लेकर अयोध्या में बहुत ही धीरे धीरे, रथ भी हाँका नहीं जा रहा है। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को भेजा है, साथ में रथ को अयोध्या पहुंचाया है। शाम के समय अपने मुख पर कालिख मलकर, सिर नीचा करके अयोध्या के राजप्रासाद में पहुंचे हैं। सोच रहे हैं कि जब कौशल्या आएगी, ये पूछेगी कि मेरा राम कहाँ है, तो मैं उत्तर कैसे दूंगा। जब मेरे परम मित्र दशरथ जी प्रश्न पूछेंगे कि राम कहाँ हैं,
तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जब सुमित्रा प्रश्न पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? महल में प्रवेश करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्राण वल्लभ प्रभु राम गंगा से पार मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं आपको क्या संदेश सुनाऊं? आपको मैं किन शब्दों में बताऊं कि जो राम कभी एक पग भी भूमि पर नहीं रखते थे, वे पैदल पैदल कैसे चले हैं? जो भूपाल के पुत्र हैं वो भूमि पर शयन कर रहे हैं। दुःखस्यानुचितो दुःखम सुमंत्रम शयनोचित भूमिपालात्मजौ भूमौ सेते कथमनाथवत्। हे प्रभु, क्या संदेश सुनाऊं राम का? दुख भी राम के दुख को देखकर दुखित हो जाएगा, ऐसी स्थिति। जो कामदेव के सैया को भी लज्जित करने वाली सैया पर सोते हैं, वो कुश की साथरी पर सो रहे हैं। जिन जानकी ने अयोध्या में सूर्यमपश्यत् राजदारा, अयोध्या में उदित होने वाला सूर्य आज तक जानकी जी को देख नहीं पाया, वे श्री किशोरी जी बिना आभूषण के, बिना किसी पादत्राण के पैदल जा रही हैं। और क्या बताऊं आपको, इस रथ से जैसे 2 कदम भी चले हैं, श्री किशोरी जी का मुखमंडल म्लान हो गया, मूर्छित सी हो गई। जो 2 कदम नहीं चल पाए हैं महाराज, वे 14 वर्ष कैसे जीवित रहेंगे? क्या उत्तर दूं? क्या बताऊं? मां कौशल्या ने पूछा कि मेरा राम कैसा है? मेरे राम ने दशरथ जी के लिए कोई संदेश भेजा है क्या? तो राम जी का संदेश सुनाते हैं। मूर्छित ही अवस्था में थे, परंतु दशरथ जी ने भी पूछा कि लक्ष्मण ने भी कुछ कहा है क्या? सुमंत जी ने कहा, महाराज, लक्ष्मण जी ने जो बात कही है, राम जी ने मना किया है, कहना मत। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आपको महान दुख होगा। बोले क्या कहा है लक्ष्मण ने? बोले अहम तावन महाराज पितृत्वम नैव कल्पते। हमसे लक्ष्मण ने यही संदेश भिजवाया है कि मैं दशरथ में पितृत्व का दर्शन नहीं करता। दशरथ तो कैकेयी में आसक्त हो गए, मेरा पिता मर गया। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत, ये बात बिल्कुल सत्य है। कांता कटाक्ष नलुनन्ति नयस्य विशिखा। ये स्त्री के नयन रूपी कटार कौन सा ऐसा धीर पुरुष है जो अपने वक्षस्थल पर झेल जाएगा? नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर निशा मही
रूपी कटार जिसके हृदय में नहीं उतरते वही तो धीर है। इस कैकेयी ने दशरथ को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या मैं दशरथ कि सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति रही सदा रुख ताके। देवराज इंद्र भी जब मैं स्वर्ग में जाता था तो अपना सिंहासन आधा खाली कर देते थे। मैं वो दशरथ आज कैकेयी में आसक्त होने के कारण मेरा अपना बेटा कह रहा है अहम तावन महाराज पितृत्वं नौपकल्पते। उसी समय श्री दशरथ जी महाराज को एक आख्यान स्मरण में आया। जब उन्होंने युवा अवस्था में अपने शब्द वेदी बाणों के द्वारा श्रवण कुमार को पशु समझकर मार दिया था और उन तपस्वी अंधे अंधियों का शाप स्मरण में आया। तापस अंध शाप सुधियाई, तापस अंध शाप सुधियाई, तापस अंध शाप सुधियाई। कौसल्या सनत कुमार के माता पिता का शाप स्मरण में आया कि हे राजन, जिस प्रकार पुत्र की अनुपस्थिति में हम लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र की अनुपस्थिति में तुम्हें भी मरना पड़ेगा। जब दशरथ जी विलाप करने लगे उसी समय मां कौशल्या ने समझाया है। जब दशरथ जी नहीं माने तो क्रुद्ध होकर मां ने भी कुछ उग्र वचन कह दिए। हे महाराज, आप जिस प्रकार रुदन कर रहे हैं, यही अगर इस रुदन के बारे में, इस मोह के बारे में, इस प्रेम के बारे में कैकेयी को वचन देने से पहले सोच लिया होता तो आज आपको रोना न पड़ता। मेरा बेटा प्राण के समान प्रिय मेरा राम वन को चला गया। आप इस प्रकार विलाप करके मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अपने भाइयों से मेरा संबंध ने प्राण अपान समान व्यान उदान वायुओं को खींचा है और अपने शरीर के प्राण को नासिका मार्ग से छोड़ दिया।